अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 15। इसका पहला लेक्चर है हमारे पास और इस पहले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 15 के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझने के लिए जा रहे हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन को देखने के लिए जा रहे हैं। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? चैप्टर नंबर 14 में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोगों ने इस तरीके से समझा था कि जिस भी रीजन से करंट फ्लो हो रहा होता है, जिस भी सर्किट से, जिस भी वायर से करंट फ्लो हो रहा होता है, उस करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड डिटरमिन होता है, डेवलप होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट से अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, और ये पहली बार ऑयस्टर ने इसको डिस्कवर किया था। इस प्रोसेस के बाद इसके रिवर्स प्रोसेस को डिस्कवर करने की कोशिश की जाती रही, मतलब कि अगर किसी सर्किट में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या उसकी वजह से दोबारा इलेक्ट्रिक करंट बन सकता है, और अगर किसी सर्किट में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट की डेवलपमेंट हो तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया जाता है, जो इस चैप्टर में हम सीखेंगे। द प्रोसेस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1831 in two different experiments by two different scientists but simultaneously. The name of the scientists are Michael Faraday and Joseph Henry. इन दोनों ने एक ही साथ एक ही ईयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल को डिस्कवर किया। है क्या ये प्रिंसिपल? आइए इसके बेसिक स्टेप्स को समझ लेते हैं। दिस इज अ 4 स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप के पहले स्टेप में असल में हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया या चेंजिंग थीटा की वजह से एक काम करना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है बेसिकली स्टेप नंबर 2 है, उसकी रिक्वायरमेंट स्टेप नंबर 1 है। अगर आपको चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है BA cos थीटा। अब आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, एरिया को चेंज करके या B और A के दरमियान बनने वाले एंगल को चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के 3 तरीके हैं। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया जाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज कर दिया जाए, या दोनों के दरमियान बनने वाले एंगल को वेरी किया जाए, तो आप यहाँ से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हासिल कर लेंगे। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज प्रोड्यूस होता है। और बेटा इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर जो ही माइकल फैराडे का लॉ स्टडी करेंगे तो उस लॉ में हम देखेंगे कि जिस सर्किट में भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वहाँ पर एक EMF इंड्यूस होना शुरू हो जाता है। और बेटा इंड्यूस्ड EMF का मतलब है कि अगर आप इंड्यूस्ड EMF के अक्रॉस एक क्लोज सर्किट बना देते हैं, इंड्यूस्ड EMF विल एक्ट जस्ट लाइक अ बैटरी। अगर आप उस इंड्यूस्ड EMF के अक्रॉस एक क्लोज सर्किट अप्लाई कर देते हैं, बना देते हैं, क्लोज सर्किट से मुराद एक ऐसा रास्ता जिसमें से करंट गुजरने की अहलियत हो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए, तो अगर आप उस इंड्यूस्ड EMF के अक्रॉस एक क्लोज्ड पाथ बना देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट बनना शुरू हो जाएगा। अगर क्लोज पाथ नहीं होगा तो EMF तक जो आपका स्टेप है वो प्रोसीड होगा, करंट नहीं बनेगा। अगर क्लोज पाथ है तो फिर इलेक्ट्रिक करंट भी डेवलप होगा। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स का चेंज होना, EMF का इंड्यूस होना और फाइनली इंड्यूस करंट का बनना, ये 4 स्टेप प्रोसेस है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया जाता है। अब ये जो मैंने तीनों चेंजेस की बात की कि मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना, एरिया का चेंज होना या एंगल थीटा का चेंज होना, इनको हम डिफरेंट डायग्राम्स में स्टडी करते हैं। पहली डायग्राम जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक कॉइल अज्यूम की है। देयर इज अ सोलेनॉइड अक्रॉस व्हिच वी हैव कनेक्टेड अ गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर आप जानते हैं कि करंट की सेंसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने बार मैग्नेट रखा है, इस बार मैग्नेट को अगर मैं इस कॉइल के करीब पुश करूं या इस कॉइल से दूर लेकर जाऊं, इसकी तरफ पुश करता हूं या इससे दूर लेकर जाता हूं, बैक एंड फोर्थ मोशन देता हूं, तो इस मोशन की वजह से इस कॉइल के साथ लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या तो बढ़ रही होंगी या कम हो रही होंगी। क्योंकि अगर आप इस बार मैग्नेट को इसके नजदीक लेकर आएंगे तो इसके साथ लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और दूर लेकर जाने पर, पीछे लेकर जाने पर इससे मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। मतलब इस बार मैग्नेट को बैक एंड फोर्थ दी जाने वाली मोशन इस कॉइल में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कर रही है, जिसकी वजह से इस कॉइल के अक्रॉस फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा, और इस इंड्यूस होने वाले EMF की वजह से एक सर्टेन इंड्यूस्ड करंट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, जो गैल्वेनोमीटर आपको सेंस करता हुआ बता रहा होगा। जो सेकंड डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस सेकंड डायग्राम में मैंने वेरिएशन ऑफ एरिया को डिस्कस की है। यू कैन सी दिस, ये आपके पास एक रेड कॉइल थी, फ्लेक्सिबल वायर की कॉइल है। मतलब अगर मैं इसको ऊपर और नीचे से इस तरह से पुश करता हूं तो ये पुश करने की वजह से इसका एरिया रिड्यूस कर जाता है। फ्लेक्सिबल वायर की कॉइल है, तो शुरू में एरिया ज्यादा था, जब मैं इसको पुश करूंगा तो इसका एरिया कम हो जाता है। मतलब यहाँ पर सेकंड चेंज आ रही है, चेंजिंग एरिया। तो पुश करने पर अगर एरिया रिड्यूस होगा तो एरिया के चेंज होने की वजह से भी फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इस वायर के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस
मतलब यहाँ और यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इस ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से क्लोज सर्किट में से करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा, दैट इज द इंड्यूस करंट, और गैल्वानोमीटर इस इंड्यूसिंग करंट को सेंस करना शुरू कर देगा। ये दूसरा चेंज था। तीसरा चेंज है हमारे पास एंगल थीटा का। ये कैसे किया जाता है बेटा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बार मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ अप्लाई किए गए, स्टैटिक हैं, और यहाँ पर हमने कॉइल ऑफ वायर को प्लेस कर दिया हुआ है, और ये बात आपने याद रखनी है कि इस कॉइल के जो दोनों एंड्स हैं इसके अक्रॉस हम यहाँ पर एक अदद गैल्वानोमीटर भी अटैच कर देंगे, और गैल्वानोमीटर का पर्पस यहाँ पर भी वही है कि अगर सर्किट में से इंड्यूस करंट गुजरता है तो गैल्वानोमीटर उसको सेंस करके बता दे। जो ही आप कॉइल को यहाँ पर रोटेट करना शुरू करेंगे तो इस कॉइल के साथ लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होना शुरू हो जाएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होने की बुनियादी वजह क्या है कि एंगल चेंज हो रहा है, किस किस के दरमियान, बी और ए के दरमियान। ये आप देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया और बी के दरमियान जो कॉइल रोटेट करती जाएगी एंगल थीटा बदलता चला जाएगा, और एंगल थीटा बदलने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस कॉइल के टर्मिनल्स के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा बेटा जी यहाँ पर, उसकी वजह से एक्सटर्नल सर्किट में थ्रू द गैल्वानोमीटर एक करंट गुजरना शुरू हो जाएगा, जिस करंट को हम इंड्यूस करंट का नाम देते हैं, और गैल्वानोमीटर उस इंड्यूस करंट को सेंस करना शुरू कर देगा। बेटा ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।